एक ही लोटा लड़का सहारा था उसका अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे ने ऐसा गहरा घाव दिया जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। ये हादसा अब उन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है जिसकी चर्चा हमेशा हुआ करेगी। जब भी विमान संबंधित घटनाओं के बारे में बातें होंगी तो ये अछूता नहीं रहेगा। 242 यात्रियों को लेकर लंदन के लिए रवाना हुए एयर इंडिया का विमान इस बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा, ये किसी ने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। इस विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कईयों की पहचान हो चुकी है तो कई लोगों की अभी पहचान होना बाकी है। इस हादसे ने कई परिवार को निगल लिया तो कईयों के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस हादसे में कई ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो रूह को कपाने वाली हैं। उन्हीं में से हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको भी झकझोर देगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में रहने वाले मोहम्मद अदनान की, जो अपने परिवार के साथ ईद उल अजहा मनाने के लिए अहमदाबाद आए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मंतशा और बेटा इब्राहिम भी थे, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं रुक सकी। मोहम्मद अदनान उस विमान में सवार थे जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अदनान की मौत हो गई, जो उस विमान में सवार 241 लोगों में से एक थे और इनकी पहचान के लिए 8 महीने के बच्चे को डीएनए के लिए लाया गया। यानी कि अदनान के 8 महीने के बच्चे इब्राहिम से सैंपल के लिए उसे लाया गया। इस दुर्घटना में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है और विमान में सीट नंबर 11A पर वो बैठे थे। अदनान की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान में आग लग गई थी, जिसमें लगभग 1.25 लाख लीटर विमानन ईंधन भरा हुआ था और इस आग ने शवों को इतना जलाकर राख कर दिया कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। शवों की पहचान में मदद के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं और इन परीक्षणों के लिए रक्त के नमूने जमा किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा गया, जब एक महज 8 महीने के बच्चे को अपने पिता की मृत्यु के बाद डीएनए नमूने के लिए कतार में खड़ा देखा गया। ये दृश्य पीड़ित परिवारों के दर्द को दर्शाता है जो असहनीय है। खबरों की माने तो मंतशा के भाई डॉक्टर नबील ने बताया कि अदनान का शव लेने के लिए उन्हें नन्हे इब्राहिम के नमूने लेने पड़े, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मेरी बहन के रक्त के नमूने काम नहीं आए और अदनान के परिवार का कोई भी व्यक्ति शहर में मौजूद नहीं था। ऐसे में अदनान के बेटे इब्राहिम का ही सैंपल लेना सही समझा गया। अदनान जल्द ही लंदन लौट रहे थे और उन्होंने अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे तक के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 गुरुवार के लिए बुक कर ली थी, जबकि मंतशा और इब्राहिम 21 जून को वापस उड़ान भरने वाले थे। AI-171 विमान गुरुवार को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद ही क्रैश कर गया और विमान उतरने से पहले केवल 625 फीट की ऊंचाई ही हासिल कर पाया था और बीजे मेडिकल कॉलेज के परिसर में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के परिसर में ही है। मेडिकल कॉलेज में 4 मेडिकल छात्रों सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें कि अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के बाद प्लेन आसमान में 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था कि 5 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया और इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाया। हादसा इतना भयानक था कि सभी की मौत हो गई, सिर्फ एक यात्री को छोड़ के। इस हादसे में भारी नुकसान हुआ। ये प्लेन जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और हॉस्टल में इतनी भयानक तस्वीर सामने आई कि प्लेन से टकराने से सब कुछ तहस नहस हो गया और 65 छात्रों की इसमें मौत हो गई। वही इस घटना ने कई परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।